कितना भी कोई दबंग हो, चाहे कितना भी कोई बारूद लेके उड़ाने की कोशिश करे, चाहे कितना भी कोई हमें डराने की कोशिश करे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम आपकी लड़ाई को मैंने बताया हमारे गरीब गुरबा आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। आप फिर जाकर के मठ में वो घंटा बजाएंगे। हत्या कर रहा था तो चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश की कुर्सी पे अब ऐसा ठग है बैठा जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। वो चाय बेचते बेचते 28 घर की बस्ती है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 2800 लोगों को यहाँ पे आवास मिले। सिर्फ जिनका जला से कहना चाहेंगे कि अपनी ये घपलाबाजी जो लोग बात कर रहे हैं इसको बंद करिए, लीगल रूप से काम करिए। समाज सब कुछ देख रहा है। ये मिलके चाय वाले ने, गोरे गोरे गालों ने। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। ये उत्तर प्रदेश है साथियों। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है और गाजीपुर एक ऐसा जिला जिसको आप जानते हैं, खूब बढ़िया से पहचानते भी हैं। कहा जाता है कि वीरों और पुष्पतियों का जिला है। लेकिन मैं आज ऐसे जगह पर आया हूं जहां आप देख सकते हैं कि आज 5 दिन हुआ घटना एक घटी है। घटना ऐसा घटी है कि कम से कम 27-28 लोग झोपड़ी बसाए गए थे। एक भी झोपड़ी नहीं रही, सब झोपड़ी राख में बदल गई। लेकिन यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है। और यहाँ कौन आ रहा है? कोई आने लायक है ही नहीं है, आने लायक जगह भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है। लेकिन यहाँ ये बसाए कैसे गए? न लाइट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न कोई आवास है, स्कूल भी नहीं, विद्यालय भी नहीं है। लोग कहते हैं सरकार, आज सुबह की सरकार, योगी बाबा की सरकार कहती है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। सब पढ़े, आगे बढ़े। कहां से लोग पढ़ेंगे? हम लोगों को आने में कम से कम 5 किलोमीटर दूर आना पड़ा है। और देखिए गंगा तट के एकदम करीब है और यहाँ अधिकारी, ऐसे लोगों को अधिकारी खदेड़ दिया। विद्यालय में, किसी मंडी में ये लोग जीवन आपन करते थे, जीवन जीते थे, वहां से ये लोग खेद दिए। क्यों खेदे? बाढ़ आई थी, गंगा जी का तट है, सिमरा एक गांव है मित्रों। जब बाढ़ आती है तो सिमरा डूब जाता है। वहीं से ये लोग पलायन किए। पलायन करने के बाद मोहम्मदाबाद एक तहसील होती है जहां के मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी गरीबों के मसीहा बताए जाते हैं। उन्हीं के भतीजा विधायक हैं मन्नू अंसारी, जिसको शोएब अंसारी प्रेम से लोग कहते हैं। नहीं आएंगे, उनसे मतलब क्या है? लोग गरीब हैं, जल गए हैं। चुनाव आता तो यहाँ गाड़ियों की तांता लग जाती। लोग आते हैं और गोड़ पर पैर पर पड़ते हैं और कहते हैं भैया वोट दे दीजिए, वोट के बदले जो लेना हो ले लीजिए, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो लेना है ले लीजिए। कोई लेने वाला नहीं है। देखिए हमारे बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ये आए हैं अपने गरीबों के मदद करने के लिए आए हैं, अपील करने के लिए आए हैं कि अय देश के पुष्पति, अय देश के प्रतिनिधि, अय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जगो। एक गरीब कहाँ जाएगा? खाने के लिए नहीं है। सरकारी अधिकारी यहाँ खाना बना करके दे रहे हैं, कितना सही देंगे आपको पता है। मैं इनसे मिलाना चाहूँगा। स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद सर। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विशाल गाजीपुरी है और हम एक मिशन गायक कलाकार हैं। और ये हमारी वाइफ है सपना बौद्ध जी, ये भी गाना गाती है मेरे साथ। और हम दोनों लोग जो है कि अपने बौद्ध महापुरुष, बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को गीत संगीत के माध्यम से समाज तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और ये घटना हम लोग को जानकारी कल हुआ। हम लोग जखनिया में थे, भागे भागे जो है कि घर पे आए। घर से सुबह सुबह हम लोग जो है कि यहाँ पर आए हैं। सर जी यहाँ आए हैं और कितने लोग यहाँ हादसाइत हैं? सर जी यहाँ पर तो समझिए कि 14-15 घर तो दम जल के राख हो गया है। और उसमें एक हमारी माँ जल के राख हो गई हैं। उसके बाद बहुत लोग का गहना गुड़िया जो है कि अनाज पानी सब कुछ जल के राख हो गया। सर के शादी के लिए जो व्यवस्था था, वो एक जो मरी हैं उनका लड़की का शादी तय किए थे। वो बेचारे धीरे धीरे व्यवस्था किए थे कहीं से मजदूरी मेहनत करके, वो भी सब इसमें जल गया है। क्या कहेंगे इस अंधी बहरी और जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको क्या कहेंगे आप? अरे सर, मैं तो लगातार कहता हूँ इन लोगों से कि हमें लूट लिया मिलके चाय वाले ने, गोरे गोरे गालों ने, सफा चट बालों ने। और ये भी मैंने कहा था, ताली की बात नहीं है सर, हमने ये भी कहा था अपने गीत के माध्यम से कि जब भारत अपना बिखरा था तो चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश की कुर्सी पे अब ऐसा ठग है बैठा जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। वो चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता। पूरा देश के साथ साथ पूरा समाज, पूरे घर द्वार सबको बेच रहा है। और आज मैं बता दूं सर कि आज जो ये बस्ती है, 9 साल से लोग परेशान थे। स्कूल में और मंडी में लोग रहते थे।
और कैसे कैसे लोग को जमीन का पट्टा भी नहीं हुआ। वहां से जो मठिया से जब बह गया था, घर बह गया था, उसके बाद 9 साल लोग उधर बिताए, फिर ये जमीन मिला उनको, तो ये पट्टा नाम से नहीं है। कभी भी लखेत दिए जाएंगे, कभी भी लखेत दिए जाए, हाँ वो तो सरकार का ये नियम है, वो ये सही कर दिए। तो उसके बाद लोग रहते थे, लेकिन सरकार एक बार भी नहीं सोची कम से कम इनको आवास दिए जाए, इनको कम से कम बिजली का व्यवस्था की जाए, इनको पानी का व्यवस्था किया जाए। यहाँ तक कि यहाँ पर जो बाढ़ आती है सर ना, पूरा पानी लग जाता है, फिर लोग भागे भागे कहीं जाते हैं। लेकिन अब जो है कि भाई किसके घर घटना नहीं होता, भाई जान के तो कोई जलाता नहीं है। आग लग गई, गैस लीक कर गया, आग लग गया, पूरा घर जल के राख हो गया। महिला जो कि जल के पूरा सिलेंडर उनके सर पे गिर गया, मर के तुरंत जो है कि राख हो गई। तो हम लोग आए, और हम लोग तो सर सामाजिक गायक कलाकार हैं, हम लोग के पास तो उतना धन दौलत नहीं है, ना हम लोग विधायक है, ना कोई सांसद है, ना बड़ी पूंजीपति है कि हम लोग आकर के सब कुछ दे देंगे। लेकिन हाँ, एक हम लोग सामाजिक गायक कलाकार हैं, समाज में हम लोग गाते हैं, समाज में रहते हैं, समाज की बात करते हैं। तो हम लोग को जब जानकारी हो तो हम लोग आए, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील किए हैं। हमारी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर लोग से बात हुआ है, लोग सपोर्ट करने के लिए बोले हैं। हम लाइव आकर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपील किया हूं सर कि यहाँ पर लोग आएं, और यही समय है सबको सपोर्ट करने का, सबको देने का। सरकार तो जो देगी तो देगी ही, लेकिन अब जो हमारे समाज में जो बड़े बड़े बातें करते हैं, जो बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं अनाथ बच्चों को पढ़ाता हूँ, अब यहाँ अनाथ बच्चों को आइए देखते हैं कितना आप दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, कितना रोजगार दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं अनाथ बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। यार यहाँ पे तो अनाथ बच्चे अब हो गए हैं ना, ना उनका घर है, ना उनका खाने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे सबको पढ़ाने का व्यवस्था करिए, आप यहाँ पे स्कूल खुलवाइए कम से कम, और यहाँ पर या तो दूसरा जमीन दिलवाइए, या तो इसी को पूरा ऊंचा करवाइए, कम से कम 4-5 फीट ऊपर करवाइए। और जिसके घर में घटना, इससे बता रहे हैं लोग कि बस 14 लोग का नाम लिख कर ले गए हैं आवास के लिए, और यहाँ पे 27 घर की बस्ती है सर, 28 घर की बस्ती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 2800 लोगों को यहाँ पे आवास मिले, सिर्फ जिनका जलने का सब कुछ जल गया, का 2 झोपड़ी बच गई है, तो हम चाह रहे हैं कि उनको भी आवास से जोड़ दिया जाए। यही निवेदन है सर। बाकी आप सब लोग आए यहाँ पर, सोशल मीडिया देखिए, जितने बड़े बड़े लोग, मीडिया वाले लोग, कोई नहीं आया सर यह दिखाने के लिए, लेकिन आप सब लोग यहाँ पे आए, इसके लिए सर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, सरकार कह रही है कि हम जो भी खुले आसमान के नीचे है, जिसके ऊपर छत नहीं है, उसको मैं आवास दे करके और पूरे प्रदेश में विकास का गंगा बहवा दिया हूं। और यहाँ आप क्या कहेंगे इस सरकार को? सर जी, वो आवास कहाँ से देंगे? जो भी झोपड़ी था वो भी गंगा में बह गया। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि बस ये बस जुबान से है, लेकिन अंदर से नियत नहीं है देने की। अगर नियत होती देने की तो आज यहाँ पे 4 साल से लोग झोपड़ी में हैं, अब तक इनका पक्का मकान सर बन गया होता। कितना दिन में पास होता है बताइए? वीडियो साहब आए हुए हैं, और वीडियो साहब से यही हम कहना चाहेंगे, वीडियो साहब आपसे निवेदन है कि सिर्फ 14 लोग को, 12 लोग को मत दीजिए आवास। यहाँ 27 लोग हैं, 27 लोगों को आवास दीजिए आप। 28 लोग। जब यहाँ घटना घटी है तो आले अधिकारी और डीएम साहब से लेकर के वीडियो साहब तक सबका कान खड़ा हो गया है कि इस बीच में, इस गरीबों के बीच में चलना चाहिए। और देखिए, एसी से छोड़ करके धूप में, चिलचिलाती धूप में बैठे हैं लोग, और ये सोच रहे हैं लोग कि कहीं कुछ बात लीक ना हो जाए, प्रदेश से बाहर न चला जाए, प्रदेश के मुखिया न जान जाए, तब तक के लिए दबाया जाए। नहीं, दबाया नहीं जाएगा। डीएम साहब नहीं आए हैं, न डीएम साहब आए हैं, न एसपी साहब आए हैं, और नहीं जो गरीबों के मसीहा बनने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे बसे लोग हैं, लगातार जो अपने आप को मसीहा बताते हैं, कोई नहीं आया है सर। तो आपने पहले ही कहा कि न मुख्तार अंसारी के जो परिवार के लोग, अफजाल अंसारी ना आए, न सिबतुल्ला अंसारी आए, न उनके बेटा जो कि विधायक वर्तमान में वो आए, कोई नहीं आया है। यहाँ तक कि डीएम एसपी भी नहीं आए। ये वीडियो साहब आकर के सबको सफाई करवा, सफाई कैसे करवा दें? यहाँ का लोग पहले आकर के डीएम साहब देखें अपने आंखों से, उसके बाद जो है कि सफाई होगा। सफाई भी मत तो करो। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि अपनी ये घपलाबाजी जो लोग बात कर रहे हैं, इसको बंद करिए, लीगल रूप से काम करिए। समाज सब कुछ देख रहा है। अब समाज की नेत्र जो है कि ना, अंधी बहरी नहीं रहेगी, अब अंधभक्त बन के नहीं रहेंगे। अब सब लोग समझ रहा है कि आपकी नीयत क्या है इस देश के प्रति, समाज के प्रति, इस देश के गरीबों के प्रति। अब समाज जागरूक हो रहा है। आपसे यही निवेदन है कि आपसे जो बात बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस पर भी आप अमल करिए। और आप कहते हैं कि जो कि सब पढ़े सब बढ़े, उस पर भी आप अमल करना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास मिलेगा, सबको छत मिलेगा, उसको भी अमल करना पड़ेगा। और आप कहते हैं कि नहीं सबको बिजली पानी मिलेगा, उसको भी आप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो जगह है कि ना यहाँ पे पानी है, ना बिजली है, ना स्कूल है, ना घर है, ना कुछ भी नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि आप इतना दिन से चिल्ला रहे हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो गया स्मार्ट डिजिटल सरकार जो कि यूपी हो गया है, तो उसको आप दिखाइए ना, जो सरकार हुआ है जो बस्ती को। आपसे निवेदन है कि आप इस पे काम करिए और हमारे गरीबों गुरबों को आप नजरअंदाज मत करिए। जिस दिन हमारे गरीब गुरबा आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे, आप फिर जाकर के मठ में वो घंटा बजाएंगे। और क्या कहेंगे यहाँ के जो घटना घटी है, इनको क्या आप कह सकते हैं?
इनको नहीं, लेकिन सरकार से मेरा भी यही अपील है कि इनको जो भी मुआवजा मिलना चाहिए हकीकत में, क्योंकि जो 5 किलो राशन दे रहे हैं कि 5 किलो राशन में किसी बच्चे 1 महीना चल सकते, 1 हफ्ता नहीं चलेगा। जिस घर में 5 परिवार है, हाँ 2 बेगा में खत्म हो जाता है। तो 5 किलो राशन से नहीं कुछ होने वाला है। आप देखिए सब कुछ जल गया है, यहाँ गेहूं चावल पिसान तक जल गया है, राख हो गया, गहना सब कुछ जल गया है, बच्चे नंगे घूम रहे हैं, उधर देखे हैं। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से कि ये जो लोग तड़प रहे हैं इनकी आह ना लगे। अगर आप चाहते हैं कि सत्ता पे बैठना चाहते हैं या अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं आप, तो अगर आह लग गई तो आप कुर्सी पे नहीं बैठने लायक होंगे। इसलिए अपील है कि आप यहाँ पे आइए और देखिए, अपने लोगों को भेजिए सरकार, और यहाँ पे मुआवजा दिया जाए और इनको छत दिया जाए, जो आज कई वर्षों से नहीं था। ये तो आज जला हुआ है, इससे पहले झोपड़ी में रहते थे लोग। अगर ये घटना नहीं घटती तो शायद यहाँ कोई अधिकारी कोई नहीं जान पाता, हम लोग भी खुद नहीं जानते, अधिकारी भी नहीं आ पाता। वीडियो साहब आ जा करके गाड़ी खड़ा करके और पूरे सफाई कर्मियों को लगा दिए हैं कि जितना जंगल झाड़ी है काट कर हटा दीजिए ना, सर्फ निकल जाएगा। अगर शायद इससे पहले कभी ध्यान दिए होते तो ऐसी घटना यहाँ नहीं, घटना ही नहीं घटती। बिल्कुल। क्या कहेंगी गाजीपुर के जो महिला डीएम है? हाँ, डीएम साहब आए नहीं किए यहाँ पे, आए ही नहीं। उनको तो आना चाहिए यहाँ पे। उनको कुर्सी दिया गया है कि वहाँ पे आप आराम करिए, आराम करने के लिए नहीं कुर्सी दिया गया है। कुर्सी दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको जिले में भेजा गया, उस जिले की देखभाल करना। जिले का अधिकारी का मतलब हो कि वो जिले की सुरक्षा करे, देखभाल करे। तो यहाँ पे नहीं आए तो डीएम साहब से मेरा भी अपील है, निवेदन है कि आप आइए और इन लोगों की बात को सुनिए कि इन लोग को क्या क्या जरूरत है, उस जरूरतमंद को पूरा करें। और चैनल के माध्यम से जितने लोग गवैया भी हैं और कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको भी आप क्या कहना चाहेंगे? गवैया जैसे कुछ गवैया हैं, गाना गाने वाले लोग हैं, कुछ बड़े बड़े स्टार हो गए, पवन सिंह हो गए, खेसारी हो गए। खेसारी तो बिहार का मसीहा कहे जाते हैं। थोड़ा सा यूपीओ में मसीहा बन जाए, यहाँ के यहाँ भी कुछ दान पुण्य कर देंगे तो शायद और बड़का स्टार हो जाएंगे। तो यही चाहेंगे कि खाली मंचों के द्वारा अपनी जो पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कहिए, आप आइए तब जानेंगे कि खेसारी जी वो बहुत बड़का दानी है। तो उनसे जितने भी कलाकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बातें नहीं काम ही करिए। आइए और यहाँ लोगों की बात को सुनिए अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से। किसी का 2 मिलियन सब्सक्राइब है, किसी का 5 मिलियन सब्सक्राइब है, बस खाली अश्लील गाना फैलाने के लिए नहीं, ऐसी भी बात खबर आप फैला सकते हैं। तो आइए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने धन के माध्यम से, अपने तन के माध्यम से, मन के माध्यम से इन लोग का सपोर्ट करें। सर जी एक निवेदन ये है कि जो जमीन यहाँ पर दिया गया है उसको पट्टा करा दिया जाए। पट्टा कराने के बाद ही सर आवास को वो कराया जाए, क्योंकि जमीन पट्टा नहीं रहेगा, मकान बन जाएगा, बाद में टूट जाएगा सर। इसलिए ये निवेदन है सरकार से और डीएम साहब से निवेदन है कि ये जमीन पहले पट्टा उनके नाम से करा दिया जाए, उसके बाद आवास जो है कि दिलवाया जाए सर। और मित्रों, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कब तक हिंदू मुस्लिम में आप फंसे रहेंगे? थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम से हट करके थोड़ा गरीबों में भी आप आइए। आप तो एक संत हैं, आपके जो वर्दी आप धारण करते हैं उसमें पॉकेट भी नहीं है कि आप पर ब्लेम लगाया जाए कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के धन को अर्जित करके पॉकेट में रख रहे हैं और लेकर जाएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, अब तक यहाँ जब घटना घटी है तो यहाँ सारे अधिकारी आने के लिए तैयार हैं और यहाँ आकर के गरीब परिवार है, गरीबों का आप लोग कुछ मदद करें। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।